एमसीक्यू सीरीज में इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच डिस्क्रिप्शन भारतवर्ष इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारतवर्ष आप देखोगे तो भारतवर्ष उसमें जो हमको भारत देश की जानकारी मिलती है और ये जो है एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। तो एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन जो है उड़ीसा भुवनेश्वर में है। तो हम फ्रेंड्स कोशिश करेंगे क्वेश्चन और आंसर उसके साथ एक या दो फैक्ट एक्स्ट्रा भी डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद लॉर्ड सोम इज मेंशन। तो आपको पता होगा कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर कौन सा है। ठीक है, तो वो ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद आप देखोगे संस्कृत में है और लॉर्ड से सोम का जो मेंशन है इसमें वो 9th मंडल में। तो अब ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 1028 इसमें वर्सेज है, हाइम्स है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज कंपोज्ड इन बोथ प्रोज एंड वर्स। तो फ्रेंड 4 वेद हैं, RYSA, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें जो यजुर्वेद है उसमें जो है प्रोज और वर्स दोनों की जानकारी है और इसमें किस तरह से जो यज्ञ होंगे उसके रिचुअल्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अभी जैसे यजुर्वेद बहुत बड़ा है मान के चलो, तो अब जैसे इसमें से इसकी जो कंसाइज बुक है, मतलब इसमें से एक छोटी बुक जो बनाई हुई है उसको हम सूत्र बोलते हैं। सूत्र में क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि सूत्र है, जैसे एक ग्रह सूत्र है। अब ग्रह सूत्र में क्या है कि तो इसमें बताया गया है कि हमको एवरीडे लाइफ में कैसा रहना है। इसके अलावा एक सूल्व सूत्र है। सूल्व सूत्र में हमको बताया गया है कि इसमें यज्ञ के जो रूल्स होते हैं वो बताया गया। मतलब बहुत ज्यादा जो वेद थे वो बिग बुक्स हैं, तो इसमें सूत्र जो होता है ना छोटी बुक्स होती हैं जिसमें रूल्स लिखे होते हैं। उसके बाद पूछा गया उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। उपनिषद क्या है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, कंटेन्स फिलोसफी ऑफ वेदा। इसमें वेद जो होते हैं उनकी फिलोसफी होती है और ये कंक्लूडिंग पार्ट्स होते हैं वेदा के, कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ वेद। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि वसुदेव कुटुंबकम जो है वो कौन से उपनिषद में मेंशन है। तो मंडक उपनिषद में ये मेंशन है। ठीक है, वसुदेव कुटुंब, सॉरी सॉरी गलत हो गया, सॉरी, ये जो यहाँ लिखा हुआ है मध्य उपनिषद है ना, ये मध्य नहीं है, जो मग उपनिषद है इसमें जो है मग उपनिषद में ही वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया हमारा एक छोटा सा घर है, तो वो मग उपनिषद उसमें बताया गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि एक और ये उपनिषद है यहाँ पे, बृहद्रण्यक्य उपनिषद। तो इसमें अगर आप देखोगे तमसोमा सदगमय, अंधकार से ज्योति की ओर, तो वो इसमें लिखा हुआ है बृहद्रण्यक्य उपनिषद। ठीक है, इसी तरह से मुंडक उपनिषद के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो सत्य में विजय थे, जो हमारे एम्बलम पे लिखा हुआ है वो यहीं से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गर्दबिल डायनेस्टी कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है। तो उज्जैन से है, राजा विक्रमादित्य इसी डायनेस्टी के थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वेदांत। तो वेदांत क्या होते हैं कि वेद को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड वेद्स, दिस आर द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड वेद। ठीक है, तो इसमें देखो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण ये सब क्या वेदांग है। सूत्र इज नॉट वेदांग। मैंने आपको बताया था सूत्र एक अलग चीज है। ठीक है, तो ये तीन जो है वहां थे। 7th क्वेश्चन देखेंगे कि किस सूत्र में हमको ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सूर्य सूत्र से मिलती है। किस तरह से हमको जो एक जो अग्निकुंड बनाना है वो सब ज्योमेट्री की जानकारी इससे मिलती है। फिर ग्रह सूत्र एवरीडे लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है। चन्नूदारो हड़प्पन साइट किसने डिस्कवर की थी। तो ये NG मजूमदार ने की थी। और आप ये देखोगे चन्नूदारो पाकिस्तान के सिंध में है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या मिला था, तो हमको फ्रेंड्स वीट फैक्ट्री, मोती बनाने की फैक्ट्री हमको यहाँ से मिली थी। अगला देखेंगे कि वत्स महाजनपद की कैपिटल क्या है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि वत्स महाजनपद कहाँ पर है। तो ये जो भी मॉडर्न इलाहाबाद है, प्रयागराज है, ये वत्स महाजनपद पहले वहाँ थी। ठीक है, वत्स महाजनपद जो कैपिटल है वो क्या है हमारी, कौशंबी। इसी तरह से अगर कुशीनगर के बारे में बात करें तो ये जो है आपकी नेपाल यूपी बॉर्डर पे है। ये आपको पता होगा कि बुद्धिज्म से भी संबंधित है। जो 10th क्वेश्चन है हमारा, मैत्री, विच मैत्री इज रिलेटेड टू विच ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। तो मैत्री क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक बोधिसत्व कॉन्सेप्ट है। बोधिसत्व कौन होते हैं कि जो अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं बट वो रोक के रखते हैं कि दूसरों की वो हेल्प कर सकें। तो ये जो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, दो ब्रांचेस हैं बुद्धिज्म की। एक है आपकी महायाना बुद्धिज्म और एक है हीनायाना। हीनायाना को हम थेरवाड़ा बुद्धिज्म भी बोलते हैं। तो जो महायाना बुद्धिज्म है आपका, उसमें ये कॉन्सेप्ट है किसका, बोधिसत्व का। ठीक, तो ये मैत्रेयना जो किससे रिलेटेड होगा आपका, यहाँ से महायाना से रिलेटेड होगा। थेरवाड़ा बुद्धिज्म में भी एक कॉन्सेप्ट चलता है, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं अरहत। ये फुल्ली इनलाइटेंड होते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि अरहत कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है, तो हिनायाना थेरवाड़ा बुद्धिज्म से जो है संबंधित है। मैत्री ध्यान रखना है, बोधिसत्व। ओके, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। 11th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं। तो अश्वघोषणा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑफ अश्वघोषणा। तो अश्वघोषा जो थे वो कनिष्क के कोर्ट में थे और इन्होंने कौन सी बुक नहीं लिखी। तो आप देखोगे कि बुद्ध चरित, सौंदर्य आनंद, सूत्र अलंकार तीनों इन्होंने लिखी है। आर्यदेव, नागार्जुन जो अश्वघोष ये कनिष्क के कोर्ट में थे, इन्होंने लिखी। आर्यदेव इसका आंसर होगा। उसके बाद ये कि इसमें से क्या, विच ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन षट दर्शन ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो 6 दर्शन है, न्याय, योग, संख्या, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांत। तो इसमें आप देखोगे कि वैशेषिका जो है वो षट दर्शन में है, बाकी सब नहीं है। आप इनके कमेंट में मुझे बताइएगा कि इनके किसने ये थ्योरी दी है, किसने ये परफॉर्म किया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इज द ओल्डेस्ट स्मृति ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक होती है श्रुति, ठीक है, जो डिवाइन मानी जाती है, जो जैसे कि वेद हो गए आपके, और एक होती है स्मृति, जो कोई सेज लिखता है और वेदों से संबंधित हो। तो मनु स्मृति जो है वो सबसे ओल्डेस्ट स्मृति कही जाती है। उसके बाद होता है अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीत इन इंडियन कल्चर। तो सीधा सीधा आंसर है इसका प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली रिलेटेड टू जुडिशियल वर्क। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऋग्वेद के समय में एक सभा होती थी और एक समिति होती थी। ये जो सभा होती थी इसमें कम लोग होते थे, ठीक है, एल्डर्स होते थे और कम लोग होते थे, और ये जो है जुडिशियल डिसीजन लेती थी। तो जो आपकी समिति होती थी ये बड़ी होती थी, लार्ज लार्ज बॉडी, ये इलेक्शन भी करवाती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करती थी, ठीक है। तो ध्यान रखना सभा जो है वो छोटी है और वो वही जुडिशियल वर्क करेगी जो एल्डर्स की बॉडी है वो, ठीक है ना। अगला देखेंगे कि कौन से वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, मतलब इन बीच वेद सभा एंड समिति हैव बीन कॉल्ड टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। तो आंसर इसका ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमने पढ़े थे 10 मंडल होते हैं दोस्तों, और इसमें 9th मंडल जो होता है वो लॉर्ड सोम से रिलेटेड है। आई थिंक इसका आंसर गलत, सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर गलत हो गया। ऋग्वेद इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा आपका अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद जो आखिरी वेद है, अथर्ववेद इसका आंसर है। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, सॉरी। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी रिपब्लिक्स आर मेंशनड इन बुद्धिस्ट पीरियड। तो बुद्धिस्ट पीरियड में 10 रिपब्लिक मेंशन किए गए थे। रिपब्लिक वो होता है जहाँ पे जो किंग होता है उसको चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम रिपब्लिक हैं। तो यहाँ पे 10 है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको अगर आप लोगे कपिल वस्तु जो जगह थी वहाँ पे रिपब्लिक थी। 18 क्वेश्चन देखते हैं कि एंशिएंट इंडियन, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन फिलोसफी, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 गोल्स ऑफ लाइफ और पुरुषार्थ। तो आप देखोगे जो 4 गोल हैं वो कौन से हैं? अर्थ, 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 उसके बाद आता है धर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो ये 4 है। यश जो है वो नहीं है, तो इसका आंसर होगा यश। 19th क्वेश्चन देखते हैं कि बुल जैन तीर्थंकर हुए फ्रेंड्स 24। तो बुल इज द सिंबल ऑफ जैन तीर्थंकर। तो ऋषभ देव जो पहले हुए थे उनका जो जो सिंबल था वो बुल था। एक और हम याद कर लेते हैं, महावीर स्वामी जो है 24 तीर्थंकर हैं, उनका जो सिंबल था वो लॉयन था। आप मुझे बताइएगा कि जो लॉर्ड महावीर हैं उनका बर्थ प्लेस कहाँ है। तो ऐसे अगर फ्रेंड्स हम जैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट देख रहे हैं, आप कमेंट भी अगर करते जाओगे थोड़ा एक्टिवली, ठीक है, आप अभी क्या करो, पेपर में लिख लो सर्च करके, या कहीं से भी बाद में कमेंट कर दो, तो हम बहुत सारी लर्निंग हो जाएगी हम लोगों की। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ अनंत चतुष्टय ऑफ जैनिज्म। तो ये अनंत चतुष्टय जो प्रिंसिपल है वो लॉर्ड महावीर ने दिया, ठीक है। ज्ञान है इसमें, वीर्य है, सुख है, दृष्टि नहीं है, तो इसकी जगह क्या है? अनंत दर्शन है, ठीक है। तो हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। 21वां देखते हैं, हु प्रिसाइडेड अवर 21 देखते हैं कि हु प्रिसाइडेड अवर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो बुद्धिस्ट काउंसिल आपको पता है कि बुद्ध के जाने के बाद फिर ऐसे काउंसिल हुई 4, ठीक है। तो वो जो 4 काउंसिल हुई उसमें सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन प्रेसिडेंट था ये बताना। तो आप ध्यान रख सकते हो कि इसको हम एमएसएमबी से ध्यान रखते हैं। तो एमएसएमबी जैसे, तो इसमें देखोगे ट्रिक है, तो ये जो एम से आते हैं महाकश्यप, तो ये फर्स्ट हो जाएंगे, फिर सबकामी सेकंड है, हमारे मोगलीपुत्र थर्ड है, और उसके बाद वसुमित्र ये फोर्थ। तो 4 जो काउंसिल थी उसमें 4 ही प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो और हम इसमें याद नहीं रख रहे हैं अभी, खाली हम प्रेसिडेंट को याद कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म इज फाउंड इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो आप देखोगे कि जो इसमें बाबरू या वेरा जो ये इंस्क्रिप्शन है ये फ्रेंड्स राजस्थान में है, और इस इंस्क्रिप्शन में हमको बुद्धिज्म के जो त्रिरत्न है उसके बारे में मेंशन मिलता है, ठीक। एक इसमें कर्नाटक में मक्सी अभी लेके यहाँ पे फ्रेंड्स हमको अशोक का जो नाम है वो क्लियरली मेंशन मिलता है कि अशोक का नाम लिखा हुआ है, मतलब प्रियदर्शनी है और कुछ ऐसा नाम नहीं है, सीधे अशोक लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ किताबुल यमीनी। तो देखो फ्रेंड इसका आंसर होगा अलुत्बी। अलुत्बी इसका आंसर है, यहाँ ऑप्शन में से डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, बट आप अलुत्बी ध्यान रखो, बड़ी फेमस किताब है ये। इसमें जैसे जो आप देखोगे सुबुतकिन, जो अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ोगे इंडिया में तो सुबुतकिन था, फिर मोहम्मद गजनी था, तो वो जो हिस्ट्री है वो वाला जो हिस्सा है उसमें हमको किताबुल यामीन में मिलता है। तो आप कहीं भी अगर आप सब्जेक्टिव आंसर भी लिख रहे हो हिस्ट्री का, तो आप इसमें सोर्स ऑफ हिस्ट्री में लिख सकते हो कि अलुत्बी की जो किताब है किताब अल यामिनी वो एक बहुत अच्छा सोर्स है कहाँ, अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री का, बस इतना लिख दो। उसके बाद है कि किस सूफी संत को चिराग दहलवी कहा जाता था। अब चिराग दहलवी आप देखोगे फ्रेंड्स, तो ये जो शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद थे इनको चिराग दहलवी कहा जाता था, और ही वॉज द डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया। ये निजामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत मुगल पीरियड में एक लोन गिवन फॉर सीड्स फार्मिंग एटसेट्रा वाज कॉल्ड। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि एग्रीकल्चरल लोन, एग्रीकल्चरल लोन को क्या कहते थे। तो एग्रीकल्चरल लोन को फ्रेंड्स क्या कहते थे? तकावी, ठीक है। तकावी एग्रीकल्चरल लोन था। 3 और टर्म्स है, खमास, खराज और ज़कात। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे तो आप देखोगे खमास की बात करेंगे तो खमास जो है वॉर बूटी, मतलब जब लड़ाई होती थी तो वहाँ से जो लूट के लाए थे तो वो आपको देना पड़ता था, दिस इज खमास। फिर खराज की बात होगी तो खरज जो है आपका वो क्या था कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर जो 1/10 हमको टैक्स देना होता था वो खराज है। फिर ज़कात एक रिलीजियस टैक्स है, ज़कात के बारे में बहुत से लोगों को पता भी होता है। तो व्हाट इज खमास? खमास इज वॉर बूटी। व्हाट इज खराज? इट इज एग्रीकल्चरल टैक्स। व्हाट इज ज़कात? इट इज रिलीजियस टैक्स। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है
ए कॉइन नेम टका विच वॉज इशूड बाई इल्तुतमिश वॉज मेड ऑफ विच मेटल। तो ध्यान रखना, एक कॉपर का कॉइन होता था जिसको हम बोलते थे जित्तल, और एक सिल्वर का कॉइन होता था जिसको हम बोलते थे टका। ये किसने इशू किए थे? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ध्यान रखना ये सल्तनत पीरियड का किंग था, ठीक है। ये एक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना था? इल्तुतमिश बना था। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें पूछा है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ये ध्यान रखना, ये जो ऑर्डर है ना, ये है वैदिक संहिता, ठीक है, संहिता जो मतलब वेदों को संहिता भी बोलते हैं, वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मणास, फिर अरण्यक और उपनिषद। अब ध्यान रखना, वेदों में तो क्या है कि जो हाइम्स लिखी हुई हैं, ब्राह्मणास में क्या है कि वेदों, ये जो हाइम्स है इनको थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स मैनर में बताया गया है, मतलब वर्ड टू वर्ड बताया गया, एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अरण्यका में ये मतलब वेदों का थोड़ा सा फिलोसफी व्यू लिया हुआ है, फिलोसॉफिकल व्यू है। और फिर उपनिषद जब हम आ जाते हैं तो थोड़ा सा और डीपर फिलोसफी, डीपर फिलोसफी। तो आप ध्यान रखना, वैदिक संहिता मतलब वर्ड टू वर्ड जो लिखे हुए हैं आपके हाइम्स, वो फिर ब्राह्मणास में उसको ऑर्थोडॉक्स मैनर में समझाया गया, मतलब फिलोसफी नहीं बताई गई है, बस ऐसा समझाया गया है उसको। फिर अरण्य क्या आ गया, तो अरण्य क्या फिलोसफी बताई गई है थोड़ी बहुत। फिर उपनिषद में और डीपर फिलोसफी को बताया गया, ठीक। 28 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन एंड डिचेस। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड, ये इंडस वैली साइट है, इनाम गांव, ओके, और ये महाराष्ट्र में है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला देखते हैं, ये कुछ हमको इंडस वैली साइट है, उनको मैच करना है स्टेट से। तो मोहनजोदारो अगर आप देखोगे तो ये सिंध में है फ्रेंड्स, ओके। फिर आप देखोगे अगर रंगपुर, तो रंगपुर है आपका गुजरात में। तो हम देखते हैं यहाँ पे ए का 4, तो आप ये अगर इसको कैंसिल कर दोगे, फिर हमारा ये 4, इसको भी ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं, हमको 4 बताया, डी बताया, तो डी का हमारा है 3 है। तो आप अगर डी का 3 यहाँ पे दोनों में ही है, फिर हमको इधर आना पड़ेगा, ये राखीगिरी और कालीबंगा, हमको ये पता होने चाहिए। तो ये कालीबंगा जो है राजस्थान में है और राखीगिरी जो है हरियाणा में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर 4, मैं लिख देता हूँ 4 देन 1 देन 2 एंड देन 3, ठीक है। तो ये 4 1 2 3 इसका आंसर, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पन कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम दी कल्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न एशिया बिकॉज। तो दे हैड अ ग्रिड सिस्टम ऑफ सिटी प्लानिंग। ग्रिड सिस्टम मतलब ऐसे ऐसे लेवल थे, ऊपर नीचे ऐसे। द स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक, ओके, मतलब वो ऐसे जो उनकी लेखनी थी वो ऐसे पिक्चर वाली थी, कैसे पिक्चर बना देते थे बात करने लिखने के लिए। तो अब बिल्कुल सही है, और जो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत स्पेशल टाइप का था, आज भी रिसर्च हो रही है कि इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम। तो इसमें इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये हमारे 30 हो गए। 31st क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31st देखते हैं, जिसमें पूछा है कि गणेश और जोधपुरा कल्चर कौन सी हड़प्पन साइट का इंडिकेशन है। तो ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, इसका आंसर होगा खेतरी राजस्थान। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपका कॉपर होता है, और ऐसा बताया गया है कि जो हड़प्पन जो था, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो यहाँ से मतलब यहाँ से वो कॉपर मंगवाते थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा खेतरी। उसके बाद आप देखोगे कि द प्रेस ऑफ विच गॉड इज नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में आप देखोगे कि इंद्र, वरुण, मित्र, ये सब मेंशन है। पशुपति जो है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। 33 क्वेश्चन देखते हैं कि उपनिषद के बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, हमको बताना है कि कौन सा जो है गलत है या सही है, जो बताना है। क्या पूछा है इसमें? करेक्ट पूछा है, ठीक है। अभी पूछा है द प्रिंसिपल ऑफ कर्म, ब्रह्मा एंड सोल हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस। तो सही बात है। जो उपनिषद, ध्यान रखना फ्रेंड्स, उपनिषद, इसमें उपनिषद में फ्रेंड्स फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसमें उपनिषद में, अगर मैं बात करूंगा आगे, तो आपने पढ़ा होगा ब्राह्मणास, अरण्यका, फिर उपनिषद हमने पढ़ा है। तो ध्यान रखना कि जो ब्राह्मणास है उसमें ऐसे फिलोसफी की कोई बात नहीं की, रिचुअल्स को समझाया गया है। अरण्यका में थोड़ा फिलोसफी को बताया गया है, फिर उपनिषद में पूरे डिटेल में फिलोसफी को बताया गया है। तो ये एक अरण्य का इसका ट्रांजिशन पॉइंट है, ठीक है। उपनिषद में ब्रह्म सोल के बारे में बात की गई है। इसकी जो लैंग्वेज है वो लिटरेरी संस्कृत है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है इसकी लैंग्वेज वैदिक संस्कृत है, नॉट लिटरेरी संस्कृत। तो ये पॉइंट गलत हो गया। फिर उपनिषद आर द बेसिक सोर्स ऑफ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ शंकराचार्य एंड रामानुज। तो ये बिल्कुल सही है। तो इनके फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स थे वो इन्होंने, उपनिषद उनका सोर्स था, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। उसके बाद देखेंगे कि इनमें से कौन महाजनपद नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो जैन ग्रंथ हैं, बुद्ध ग्रंथ है, अंगुत्र निकाय, दिग्ग निकाय, वहाँ पे 16 महाजनपद के बारे में बताया गया लेटर वैदिक एज के टाइम, ठीक है। तो उसमें मगध जो है बिहार। उसके बाद अगर आप देखोगे ये पांचाल देखोगे तो ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, मतलब वो उत्तराखंड से लगा हुआ थोड़ा सा। गांधार आप देखोगे अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन है। गुहार जो है ना ये फ्रेंड्स, ये जो है महाजनपद नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला देखते हैं, द कंपोजिशन ऑफ बुद्धास बायोग्राफी होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। तो इसमें जो ललित विस्तार है वो कंप्लीट बायोग्राफी है फ्रेंड्स बुद्ध की, ठीक है। तो ललित विस्तार इसका आंसर है। उसके बाद आपको मिलिंद फानो के बारे में पता होगा कि मिनेंडर और नागसेन के बारे में जो एक उनका डायलॉग है उसके बारे में है। नागसेन कौन थे? तो ये महायान जो बुद्ध संप्रदाय है उसको ये फॉलो करते थे। सरीपुत्र प्रकरण, तो सरीपुत्र जो बहुत भिक्षु थे उनके बारे में है। अवदान शतक, इसमें 100 कहानियां हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो ये वो है।
उसका आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम 36 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद फॉर्मुलेशन ऑफ बेसिक आइडियाज ऑफ महायाना ऑफ बुद्धिज्म। तो महायाना बुद्धिज्म नागार्जुन है, तो ध्यान रखना फ्रेंड, महायाना बुद्धिज्म जो है महायाना, तो महायाना जनरली जो बुद्धिज्म में दो भागों में डिवाइड है, एक महायाना है और एक है आपका हीनायाना। तो महायाना से नागार्जुन रिलेटेड है। ठीक है, महायाना में कॉन्सेप्ट चलता है, कॉन्सेप्ट कौन सा चलता है फ्रेंड्स, जो है हमारा बोधिसत्वा। ठीक है, बोधिसत्वा वो होते हैं जो अपने अपने इनलाइटनमेंट को थोड़ा सा, मतलब जो इनलाइटेड होते हैं अपने मोक्ष को थोड़ा डिले करते हैं ताकि वो दूसरों की मदद कर सकें। और हिनायाना में क्या होता है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट है अरहत। अरहत क्या होता है, ये खुद के, मतलब इनको दूसरों के लिबरेशन से ज़्यादा ऐसा मतलब नहीं होता, ये खुद के वो मोक्ष पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नास सेट्टी वाज यूज्ड। तो ये 4 वर्ण होते थे, आपको पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य के लिए जो है ये सेट्टी वर्ड यूज करते हैं, ये बिजनेसमैन होते थे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग आर डिस्क्राइब्ड इन 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा। तो 8 फोल्ड पाथ अगर हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के तो वो होता है इविल स्कैम, ऐसे शॉर्ट ट्रिक है। तो इविल स्कैम में राइट एफर्ट, राइट विजन, राइट इंटेंशन, इस इंटेंशन को रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, राइट लाइवलीहुड। फिर आप ऐसे देखेंगे तो राइट स्पीच, राइट कंसंट्रेशन, राइट एक्शन, राइट माइंडफुलनेस। तो अगर हम देखेंगे राइट विजन है हमारे पास, राइट स्पीच है, राइट रिजोल्यूशन, इंटेंशन, तो ये ठीक है, तो ऑल आर। उसके बाद देखेंगे कि जो गेटवे ऑफ इंडिया, देखो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए कि जो 1911 में बनाया वो कौन सी स्टाइल में बनाया, तो न्यू गोथिक स्टाइल है फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, आप उसको देखिएगा। और जो होटल ताज बना हुआ है उस वो भी थोड़ा सा न्यू गोथिक स्टाइल के उसमें बना हुआ है। ये 19 जो किंग जॉर्ज 5 के लिए बनवाया गया था। ठीक है, 40th क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन एज द नेम ऑफ अशोका बीन मेंशन। तो ये एंशिएंट का फिर क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट माइनर इंस्क्रिप्शन। तो जो मेजर इंस्क्रिप्शन है, माइनर इंस्क्रिप्शन है, उसमें जो माइनर इंस्क्रिप्शन है उसमें ही सिर्फ अशोका का नाम लिखा हुआ है। और ये जो माइनर इंस्क्रिप्शन है ये कर्नाटका में मिला है, 3 जगह है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में गुर्जरा दतिया जो है वहाँ पे ये मिला है। ठीक है, अगर कर्नाटका में भी हम देखें कि कौन कौन सी 3 जगह मिला है, तो वो जो 3 जगह है वो कौन कौन सी हैं, एक है आपकी मक्सी, एक है आपकी मक्सी फ्रेंड्स, दूसरी आपकी नुट्टुर, और आपकी उसके उदयगोलम। तो ये जो है आपकी 3, यहाँ पे 3 जगह कर्नाटका में और एक एमपी में। फर्स्ट माइनर, ध्यान रखना 13 माइनर इंस्क्रिप्शन है। हाँ, ये शायद में फैक्ट गलत है। ठीक है, मैं इसको चेक करके नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। तो माइनर इंस्क्रिप्शन में सिर्फ जो फर्स्ट माइनर इंस्क्रिप्शन है उसमें ही सिर्फ आपका अशोक का नाम अशोक मिलता है, मतलब नाम लिखा हुआ है अशोक का। और वो कहाँ का मिलता है, कर्नाटका में और एमपी में। ठीक है, तो 2 स्टेट्स में मिलता है। ओके, 41 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमको बुक्स ऑथर से मैच करनी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर हम सबसे मैच द कॉलम ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अगर हम इसमें सबसे पहले देखें कामसूत्र, तो ये वात्सायन है। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम, सबको पता है, कालिदास। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट। दर्श कुमार चरित्र है डंडी की, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और बचा 3। तो इसका आंसर होगा अपने 3 4 1 2। ठीक है, तो आप ये देखोगे इसका आंसर 3 4 1 2, सिंपल बुक्स हैं। उसके बाद देखेंगे कि हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो ये जो है इंडो ग्रीक्स, बैक्टीरियन ग्रीक, इन्होंने सबसे पहले जो है रूल जो गोल्ड कॉइन शुरू किए थे। फिर उसके बाद जो कुशनस थे और गुप्ता रूलर थे, इन्होंने गोल्ड कॉइन्स के चलन को और बढ़ाया। ठीक है, इंडो ग्रीक्स। उसके बाद देखेंगे कि विष्टि किसको कहते हैं, विष्टि फ्रेंड्स किसको कहते हैं, फोर्स्ड लेबर को विष्टि कहते हैं। ठीक, और ये जो टर्म है ये गुप्ता पीरियड का है। ठीक है, आगे जाते हैं, यहाँ लिखा है गुप्ता पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नॉन एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो गुप्ता को हम जो बोलते हैं गोल्डन एज, क्योंकि इसमें लिटरेचर, आर्किटेक्चर सब कुछ डेवलप हुआ। अगर आप गुप्ता के फाउंडर की बात करो तो श्री गुप्ता जो है वो फाउंडर है। ठीक है, तो कहीं कहीं दूसरा भी लिखा होता है श्री गुप्ता के बाद फिर चंद्रगुप्त वन आए, फिर समुद्रगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त 2 आए। तो चंद्रगुप्त वन को रियल फाउंडर कहा जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो श्री, तो जैसा आपको ऑप्शन मिले आपको वैसा करना है। उसके बाद आप देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज मेंशनड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो अशोका जो है वो तीनों ही ये साउथ के जो रूलर थे, चोला, पांड्या, शेरक, सब मेंशन थे। तो ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन से बताया भी था कि जो फर्स्ट माइनर इंस्क्रिप्शन है उसमें अशोका का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और वो कहाँ मिलता है, एक कर्नाटका में मिलता है और दूसरा एमपी में मिलता है। एमपी में मिलता है दतिया में, गुर्जरा दतिया, और कर्नाटका में भी 3 जगह पर मिलता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, एक मैं बता देता हूँ जो मुझे याद है और बाकी 2 आप बता दीजिएगा। उरैयूर इज फेमस हो, तो उरैयूर फ्रेंड्स किसके लिए फेमस है, उरैयूर आप देखोगे द ट्रेड ऑफ कॉटन क्लॉथ इन एंशिएंट टाइम। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया के मैप में तमिलनाडु वाला जो एरिया है, ये केरला, इधर तमिलनाडु, तो इधर उरैयूर है, और यहाँ पे कॉटन का ट्रेड होता था एंशिएंट टाइम में। रेला किसका ट्रैवल हो गया, तो रेला जो है ट्रैवल किसका है, इब्न बतूता का है। और ये इब्न बतूता कहाँ से था फ्रेंड्स, मोरक्को से था।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट को रुहामा अरब मर्चेंट सुलेमान ने रुहामा कहा है? तो ये अरब मर्चेंट जो है सुलेमान आया था, जो पाला रूलर्स थे, ये मतलब ईस्टर्न इंडिया में जो थे पाला रूलर 7th 8th सेंचुरी में, उनके बारे में ही कहा गया है। आप पाला रूलर्स के बारे में कोई भी एक फैक्ट अगर कमेंट में बताएंगे तो हम सब उसमें हम देख लेंगे, ठीक है? सिर्फ एक फैक्ट, इसके फाउंडर बता दो, कोई फेमस रूलर का नाम बता दो, कोई भी एक फैक्ट आप बस ढूंढ के कमेंट में बता दीजिएगा। उसके बाद पूछा है कि हु इज द रियल फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी? तो रियल फाउंडर आप देखोगे नागभट्ट फर्स्ट है प्रतिहार डायनेस्टी के, और ये इतना ड्यूरेशन था इनका 730 AD से 1036 AD। ध्यान रखना कि जो राजा भोज हैं, राजा भोज जो है वो परमार डायनेस्टी के थे फ्रेंड्स। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उनको प्रतिहार बताते हैं। ध्यान रखना भोज ये अलग है, ठीक है? ये राजा भोज हैं। दिल्ली सल्तनत, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सजदा एंड पैबोस? तो ये गयासुद्दीन बलबन है। आपने देखा होगा स्लेव डायनेस्टी है, फिर खिलजीज हैं, फिर तुगलक्स आते हैं, फिर सैयद, फिर आपके लोधी। इस स्लेव डायनेस्टी में जो आखिरी रूलर थे वो थे बलबन, ठीक है? और इन्होंने ये सजदा और पैबोस की शुरू किया था। सजदा मतलब हाथ चूमना, पैबोस मतलब पैर चूमना, मतलब नीचे झुक के ऐसे सलाम करना, वो ये गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था, ठीक है? आखिरी रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के। ओके, तो ये 50 क्वेश्चन हो गए। अभी 50 क्वेश्चन में क्या करूंगा फ्रेंड, एक प्लेलिस्ट अलग हम बनाएंगे जिसमें मैं लिखूंगा ऐसे हिस्ट्री एमसीक्यू। हिस्ट्री का जो लेक्चर वाला है वो तो अलग है, हिस्ट्री एमसीक्यू की एक अलग प्लेलिस्ट होगी, और उसमें मैं 50 एमसीक्यू डाल दूंगा, ठीक है? ऐसे ही हम उसमें रोज थोड़े थोड़े डालते जाएंगे, आप उसमें देखते जाइएगा। बहुत एमसीक्यू पूरा बैंक बनाने की हम ट्राई करेंगे कि आप सिर्फ वो एमसीक्यू देख लें तो आपका काम हो जाए। तो यहाँ से हम जो है आगे करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।